हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप स्टूडेंट? आज की क्लास में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डॉकर का, जिसका नाम है डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डॉकर के अंदर। बट ये जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है ये। बट इसको प्रोडक्शन के अंदर हम उस तरह इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर हम इसको उतना यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि इसकी जो रिप्लेसमेंट है ना, वो हो गई है के एट एस डेफिनेशन फाइल से। ठीक है, क्योंकि डॉकर कंपोज हम यूज करते हैं जब हम कॉन्टेनराइजेशन एप्लीकेशन चला रहे हैं। वहाँ पे जब हम वहाँ पे डॉकर का कंटेनर का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम डॉकर कंपोज का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आजकल की दौड़ में जो है ना, हर जगह जो कुबरनेटी चल रहा है, हर कोई यही चाह रहा है कि हम कुबरनेटी को यूज करें। तो डॉकर कंपोज पहले यूज होता था, अब उसके जगह यूज होता है के एट एस डेफिनेशन फाइल। तो उसके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर आप डॉकर कंपोज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको के 8 एस की भी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अगर आप डॉकर कंपोज को समझ नहीं आएगी आपको, तो फिर आपको जो डेफिनेशन फाइल है कुबरनेटिव की, उसकी समझ नहीं आएगी फिर आपको। इसलिए डॉकर कंपोज को अच्छे से समझेंगे, उसका कंसेप्ट अच्छे से आप बिल्ड होगा आपका, तो फिर ही आपको डेफिनेशन फाइल को आप समझेंगे। ठीक है, तो डॉकर कंपोज को हम यूज करते हैं फॉर डॉकर कंटेनर्स। और इसको क्यों यूज करते हैं? देखें, अभी तक जो है ना, हमने जब भी कंटेनर बनाए हैं तो हमने एक तरीके से बनाए हैं। वो किस तरह हमने बनाया है कि आप ऐसा करो, आप एक डॉकर फाइल लिख लो। ठीक है, एक डॉकर फाइल लिख लो। उस फाइल से आप क्या करो, उस फाइल से इमेज बिल्ड करो। ठीक है, और उस इमेज से क्या करो, आप कंटेनर बना लो। लेकिन यहाँ पे सारा काम हम मैनुअली करना पड़ रहा है। ठीक है, मैनुअली किस तरह करना पड़ रहा है कि अगर हमने पूरी अपनी कोई एप्लीकेशन का कोड लिखना है या पूरी वेबसाइट हमने बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? ओब्वियसली उसके लिए हमें जो है ना, अब फर्ज कर लें वर्ड प्रेस की मैंने कोई वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो वहां पे मुझे उस जो उसका जो है ना, वो वेब सर्वर है, वो भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए अलग कंटेनर बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह जो उसका बैकएंड के ऊपर जो डेटाबेस होगा, उसको अलग से बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से कमांड चलानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, फिर उनके साथ मैंने वॉल्यूम भी अटैच करने हैं। ठीक है, फिर उनके लिए मैंने क्या करना है, उनके लिए मैंने नेटवर्क भी डिफाइन करने हैं। तो ये सारा काम मुझे मैनुअली करना पड़ रहा था। लेकिन डॉकर कंपोज ने क्या किया, डॉकर कंपोज ने आके इन सब कामों को क्या किया, उसने ऑटोमेट कर दिया। हम क्या करते हैं, हम डॉकर कंपोज के थ्रू ये एक पूरी वेबसाइट का कोड लिख देते हैं। ठीक है, कहाँ पे? डॉकर कंपोज के अंदर। और जब उसको रन करते हैं, तो डॉकर कंपोज से हमारे मल्टीपल कंटेनर बनते हैं। तो आपने याद रखना है, अगर आप टू क्रिएट मल्टीपल कंटेनर्स एट अ टाइम। ठीक है, अगर आप मल्टीपल कंटेनर्स को एक बार ही आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? डॉकर कंपोज। तो आपके सारे कंटेनर जो है ना, वो एक कोड में बन जाएंगे, एक स्क्रिप्ट में बन जाएंगे, एक दफे बन जाएंगे डॉकर कंपोज के थ्रू। ठीक है, दो चीजें होती हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है डॉकर कंपोज और एक होता है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां पे हमें अगर कोई अपनी कस्टम इमेज चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, डॉकर फाइल बनाते हैं। ठीक है भाइयों, तो हम यहाँ पे जो है ना, ये सारी चीजें लिखेंगे, इनको डिटेल में देखेंगे। और डॉकर कंपोज जो है ना, हमारे पास क्या कर सकता है, जो आपको डॉकर डॉकर कंपोज होता है ना, डॉकर कंपोज कैन क्रिएट कंटेनर्स। आप कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्ड इमेज, आपकी इमेज भी ऐसे बिल्ड कर सकते हैं। आप इससे वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इससे नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। सारा काम आप किसके थ्रू करेंगे? डॉकर कंपोज के थ्रू करेंगे। अब हम वन बाय वन नहीं करेंगे हर चीज, कि अगर कोई वेबसाइट बनानी है तो उसका अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे अलग अलग कमांड से। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे,
डोकर कंपोज के थ्रू सारी चीजें लिख देंगे और उनके अंदर ही नेटवर्किंग हर चीज उसके अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑटोमेशन का। ठीक है, तो ये यूज होता है मोस्टली डोकर के अंदर। बट हमने पहले वो चीजें क्यों पढ़ी, फिर वन बाय वन के पहले हमने कंटेनर बनाए, फिर उसकी वो अलग अलग पोर्ट पे चलाया, फिर उनको कनेक्ट किया, पिंग किया। हम इस तरह क्यों नहीं कर सकते थे डायरेक्टली? क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको इस तरफ लेके आता तो हो सकता है आपको उस हद तक समझ ना आती। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली ऑटोमेशन की तरफ ही आ जाते तो आपको फिर उतनी समझ ना आती। इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता चला। आपको पता होगा, जब मैंने आपको डॉकर इमेजेस वाला चैप्टर करवाया है, तो वहां पे किस तरह मैंने आपको जो है वन बाय वन, लाइन बाय लाइन चीजें करवाई हैं। तो आपको जो है ना, बी ऑनेस्ट, फ्री में तो ऐसा कोई नहीं करवाएगा। ठीक है भाइयों, तो हम चलते हैं आगे। जो थोड़ा सा डोकर कंपोज के बारे में थोड़ा सा जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं मजीद, कि डोकर कंपोज जो होता है ना हमारे पास, ये एक्चुअली काम किस तरह करता है। डोकर कंपोज एक फाइल होती है जिस तरह हम डोकर इमेज लिखते थे। ठीक है, इसी तरह डोकर कंपोज जो होता है हमारे पास, जस्ट लाइक डोकर फाइल, डोकर जो कंपोज होता है ना हमारे पास, इसको लिखा जाता है YAML लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है येट एनदर मार्कअप लैंग्वेज, जिसको इस तरह लिखते हैं YAML लैंग्वेज। बहुत इजी, बहुत आसान लैंग्वेज मानी जाती है YAML लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा डॉट्स, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ नहीं होता। YAML के अंदर कुछ नहीं यूज़ होता। सिर्फ यहाँ पे क्या करना होता है, सिर्फ यहाँ पे आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना होता है। मतलब कि जो हम स्पेसिंग देते हैं ना, सिर्फ उसका ख्याल रखना होता है आपने। अगर स्पेस गलत होगी तो आपको कोड गलत हो जाएगा। तो बहुत आसान लैंग्वेज है YAML, जिसका हम यूज करते हैं डोकर कंपोज के अंदर। तो YAML आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। अगर आप जो ना कुबरनेटी के अंदर काम कर रहे हैं, वहां भी आपको देखने को मिलेगी, शेफ के अंदर। और इसके अलावा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरह हमारे पास AWS के अंदर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहां पे भी आपको जो है ना वो देखने को मिलेगा। तो YAML बहुत जगह यूज होता है, और बहुत आसान लैंग्वेज, कोई मुश्किल काम नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है भाइयों, तो अब हम क्या करते हैं, एक मशीन तैयार करते हैं, अपने वर्चुअल मशीन तैयार करता हूँ मैं, और उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम YAML के अंदर कोड किस तरह लिख सकते हैं, डॉकर कंपोज किस तरह लिख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका एक जो सिंटेक्स होता है वो डिफाइन करूंगा, उसके बाद फिर हम प्रॉपर अपनी लैब स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं एक वर्चुअल मशीन रेडी कर लूँ। तो जी स्टूडेंट्स, हमने अपनी वर्चुअल मशीन रेडी कर ली है। तो अब हम क्या करते हैं, देखें जिस तरह जो है ना, हमने अगर डॉकर इमेजेस बनानी है, डॉकर हमने फाइल के ऊपर काम करना है या कंटेनर के ऊपर काम करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता था, हमें कमांड चलानी पड़ती थी यम इंस्टॉल डॉकर -y। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो डॉकर प्लेटफॉर्म है वो मेरे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा, मैं उसको इजीली यूज कर सकता हूँ, कंटेनर रन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने जो ना वो कंटेनर कंपोज के ऊपर काम करना है, तो आपको अलग से, ठीक है, आपको अलग से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं। सर्विस डॉकर स्टार्ट, स्टार्ट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ब्राउजर पे आपने सर्च करना है, और यहाँ पे मैं ना ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप यहाँ से इसको उठा लीजिएगा। यहाँ सर्च करना है आपने डॉक्स, और आगे डॉट डॉकर .com, आगे स्लैश आगे कंपोज लिखते हैं। ठीक है, सिंपल ये लिखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ। ये आगे इंस्टॉल भी लिखना तो आप इंस्टॉल भी लिखते हैं। तो ये पूरा एक पाथ है, आप यहाँ पे लिखें, URL में एंटर करें, आपके पास सेम वही पेज जो ना वो ओपन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपने आके क्या करना है, यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन सिनेरियोज हैं कि आपने इसको इंस्टॉल करना है, किसके ऊपर करना है, वो सारी हैं यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई। तो मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ फॉर लिनक्स, ये लिखा हुआ है। अगर आपके पास मैक चल रहा है, विंडो चल रहा है, तो अगर आप उसके ऊपर करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है। आपने यहाँ पे लिनक्स सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास लिनक्स है तो। ये आ गया इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन लिनक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है,
यहाँ पे एक, कहाँ चला गया, अगर मैं यहाँ पे फिडोरा करूँ। अच्छा फिलहाल आप यहाँ पे कंपोज लिखें। यहाँ पे डेस्कटॉप नहीं है ना, यहाँ पे कंपोज आना है ना। कंपोज। ये आपके पास हो, ठीक है, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा, तो आपने ये वाला ओपन करना है। पहले टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल कंपोज, यहाँ पे क्लिक करना है। ये इसका कुछ जो है ना वो इंस्टॉलेशन सिनेरियो है। अगर आप लिनक्स ऊपर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे देखें। लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है इंस्टॉल कंपोज स्टैंड लोन, इस पे क्लिक करना है आपने। प्लगइन पे क्लिक नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है, स्टैंड लोन पे क्लिक करना है आपने। और उसके बाद ये वाली कमांड आपने चलानी है सिंपली। ये कमांड आपके पास आ जाएगी, टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल कंपोज स्टैंड अलोन। तो ये कमांड है आपके पास। इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, एंटर करें। आपके पास विद इन सेकेंड्स वो इंस्टॉल भी हो गया। और अगर आपने इसका वर्जन चेक करना हो, अगर आपको कोई ट्रबल, अगर कोई आपको इशू आ रहा हो तो आप ये कमांड चला लें। ठीक है, यहाँ पे कुछ उसकी कमांड है, ये चला के देख लें अगर आपको इशू आ रहा है, अगर आपकी फर्स्ट कमांड फेल हो रही है तो। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसका वर्जन भी चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास विंडो है तो विंडो के लिए ये कमांड आप चलाएंगे। ठीक है, ये कमांड फॉर विंडोज, अगर आप उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो। यहाँ मैं चलाता हूँ डॉकर कंपोज -v। परमिशन डिनाई दे रहा है मुझे। डॉकर कंपोज, परमिशन डिनाइड। अच्छा ठीक है, वो मुझे परमिशन डिनाई दे रहा है क्योंकि जो फाइल मैंने वहाँ पे डाउनलोड की है उसके ऊपर परमिशन नहीं है मेरी। ठीक है, तो एक मिनट। कमांड नोट फाउंड। इसको चला के देख लें ज़रा। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे कोई आपको इशू आ रहा है तो आप जो है ना यहाँ पे कमांड चलाएं chmod की। और जो ये फाइल है ना उसकी एक्चुअली परमिशन चेंज करनी है हमने। chmod करके, और यहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन दे दें इसको। इस बात को यूजर लोकल विन डोकर कंपोज। ठीक है, ये अब अगर आप चलाएंगे। ठीक है, अब वो इंस्टॉल हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ। डॉकर कंपोज करके अब इसका वर्जन देख लें, -v करें। तो ये देखें हमारे पास जो है ना ये उसका वर्जन आ चुका है। ठीक है, तो समटाइम परमिशन इशू आ रहा था, जो फाइल हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड की थी उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं थी। ठीक है, तो उसको मैंने एग्जीक्यूटेबल परमिशन मैंने उसको साइन की है। तो खैर ये मेरा हो चुका है, यहाँ पर डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जो है ना वो अगला काम करते हैं। अच्छा, जब हम डॉकर फाइल बनाते थे तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप डायरेक्टली इसको ना देखें, पहले प्रीवियस लेक्चर्स ना कंप्लीट कर लें। आपको याद होगा जब हम डॉकर फाइल लिखते थे तो किस तरह लिखते थे डॉकर फाइल। हम वी की मदद से एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होता है डॉकर फाइल। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूंगा वी, और जो उसका बाय डिफॉल्ट नेम होगा ना वो होगा डॉकर कंपोज।
ठीक है, डोकर कंपोज डॉट YAML लिखते हैं यहाँ पे, एंटर करें, यहाँ पे आई प्रेस करें। हमारे पास जो है ना वो जो डोकर फाइल होती थी वो किससे स्टार्ट होती थी, वो स्टार्ट होती थी फ्रॉम से। ठीक है, लेकिन जो डोकर कंपोज फाइल है ना, ये स्टार्ट होगी वर्जन से, कि इसका वर्जन कौन सा है। ठीक है, इस डोकर कंपोज फाइल का वर्जन कौन सा है। तो मैं यहाँ पे, आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 3.1 या कुछ भी आप स्पेसिफाई कर दो, 3.1 यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, 3.12 आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सर्विसेज। ठीक है, कि अगर आप कुछ सर्विस बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे कुछ सर्विस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्विसेज। यहाँ पे सर्विसेज वाला आएगा, और यहाँ पे आपने, ये मैं एक्चुअली लिख रहा हूँ YAML के अंदर, तो आपने इसका जो सिंटैक्स होता है उसको ख्याल रखना है आपने। सर्विसेज लिख के फिर मैं आगे जाता हूँ नीचे, और यहाँ पे सर्विस नेम लिखना है आपने। कोई भी आपकी सर्विस नेम हो सकती है, अगर आपका कोई वेब है तो आप उसका नाम लिखते हैं, तो कुछ भी आपका, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ सर्विस नेम। यहाँ पे क्या आएगा, सर्विस नेम आएगा, जो भी आप सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब हम मैं आपको वेबसाइट बना के दिखाऊंगा फिर आपको जो ना आइडिया होगा यहाँ पे। उसके बाद जिस तरह मैं समझ लेंगे यहाँ पे कंटेनर वन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्विस वन की जगह मैं कंटेनर वन लिख दूँ, नीचे मैं कंटेनर की डिटेल लिखूंगा कि उसके लिए इमेज कौन सी चाहिए मुझे। ठीक है भाइयों, उसके लिए मुझे कमांड कौन सी रन करनी है। ठीक है, अच्छा ये जो है ना ये ऑटोमेटिकली आगे जो है ना आपको स्पेसिंग जो है ना वो दे देगा, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विम एडिटर है ना, एक्चुअली ये सपोर्ट करता है अब YAML को भी। तो यहाँ पे आपको खुद से स्पेसिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह ये लिख रहा है आप उसी तरह भी जा सकते हैं। तो मैं इसको क्योंकि एक लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको जरा समझ आ जाए। ठीक है, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं इस तरह करके, आगे आगे थोड़ा आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपने कोई इन्वायरमेंट डिक्लेयर करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई वॉल्यूम क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट होता नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप फर्ज कर लें हमने कोई सेकंड सर्विस लिखनी है अपने, तो वो हमारी सर्विस नेम था, ये हमारी आ जाएगी सेकंड सर्विस। वो आपने फर्ज कर लें, इमेजिन कर लें कि वो आपने पहले बनाया था वेब सर्वर, अब आप बनाना चाह रहे हैं उसको DB सर्वर। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप ये चीज़ करेंगे, तो ये एक लाइन में होना चाहिए आपका। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा वही से कि इस कंटेनर के लिए इमेज कौन सी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो है ना वो कमांड कौन सी होगी, इसके लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल कौन सा मैं डिक्लेयर करूंगा, और इसके लिए मैं वॉल्यूम कौन सा अटैच करूंगा इसके साथ, इसके लिए नेटवर्क कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये देखिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक के नीचे एक, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये भी दोनों जो है ना वो वैलिड है सिंटैक्स YAML के। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपको स्पेस नहीं देनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये सारी चीज़ें कर देगा। ठीक है, स्पेसिंग क्रिएट कर देगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा भी अगर आपने एक लाइन में लिखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको समझ नहीं है ज़्यादा, तो फिर जो है ना आपको थोड़ा बहुत स्पेसिंग ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना सिंटैक्स होता है एक YAML का। तो अब हम जो है ना कोई YAML फाइल लिख लेते हैं, तो मैं इसी के अंदर जो है ना इसको इरेज करके दोबारा से एक YAML फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। क्रिएट करने के लिए जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि हम YAML जो फाइल होती है उसका एक्चुअली पर्पस क्या होता है। देखिए हम ना पहले कमांड लिखते थे कंटेनर बनाने के लिए, क्या कमांड होती थी, डोकर रन -d -नेम कंटेनर वन, पब्लिश कर दो 8080 के ऊपर, किस सीमा से, एंजलिंग सीमा से। एक्चुअली मैंने इस सारे कोड को जो है ना, जो मेरी कमांड है, इसको मैंने डोकर कंपोज के अंदर लेके आना है। ठीक है, मैंने अपनी इस सारी जो कमांड है मेरी, इसको मैंने डॉकर कंपोज के अंदर लिखना है। कुछ ऐसा लिखना है कि सारी चीज़ें मेरी उसके अंदर आ जाएं।
और जब डॉकर कंपोज से मैं कोई अपने कंटेनर बनाऊंगा तो वो एक्चुअली मेरा कंटेनर बन जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ सारा कुछ। तो यहाँ पे आपने शुरू में जो है ना वो ये दो चीजें लिखनी है कि सर्विसेज कौन सी हैं, और यहाँ पे कि अब यहाँ पे आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ कंटेनर वन। मैं कंटेनर वन मेरा है, मैं इसको क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ना लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं लिखूंगा वेब, कि मेरा ये वेब जो है ना वो सर्वर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले कंटेनर का नेम, कि उसका नेम क्या आएगा। आप यहाँ पे अकेला नेम भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप जो भी नेम देना है। तो मैं उसको नेम देता हूँ कंटेनर वन। ठीक है भाइयों। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना वो पोर्ट्स आपने कौन सी देनी है, पोर्ट्स मैंने यहाँ पे देनी है उसको 8080। 8080 मैंने उसको पोर्ट देनी है। ठीक है। और यहाँ पे इमेज मैं डिफाइन करूंगा कि इमेज क्या होनी चाहिए मेरे कंटेनर की। मेरा जो कंटेनर बने वो किस इमेज से बने। तो मैं यहाँ पे इमेज भी डिफाइन करता हूँ कि ये एनजिनिक्स इमेज से मेरा कंटेनर बने। ठीक है। तो मैंने एक जो हम पहले कमांड के थ्रू सारा काम लिखते थे, वो सारा मैंने फाइल के अंदर लिख दिया, डॉकर कंपोज फाइल के अंदर। अब इस फाइल को जब मैं रन करूंगा तो मेरे सारी चीजें जो फाइल के अंदर लिखी होंगी वो बन जाएंगी। ठीक है, सेम उसी तरह बनेंगे। तो मैं यहाँ पे स्केप करता हूँ, डब्ल्यू क्यू प्रेस करके बाहर आ जाए। यहाँ मैं आपको एल एच करके दिखा देता हूँ, एल एच करता हूँ, मेरे पास डॉकर कंपोज YAML फाइल बनी हुई है। ठीक है। तो जिस तरह हम क्या करते थे, डॉकर फाइल से इमेज बिल्ड करते थे और उससे कंटेनर रन करते थे, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको कंटेनर रन करूंगा। ठीक है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा। तो किस तरह करना है, डॉकर रन, सॉरी, डॉकर कंपोज अप -d। ठीक है। तो ये कमांड चलानी है, आपकी वो सारी चीजें बन जाएंगी। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। डॉकर PS करता हूँ तो कुछ नहीं चल रहा मेरे पास। ठीक है। मैं जैसे ही वो कमांड चलाता हूँ, डॉकर कंपोज रन अप -d, कमांड चलाने की देर है कि हमारे जो है ना वो चीज़ें मिनट में बन जाएंगी, लेकिन यहाँ पे उसने बनाई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे कोई इश्यू हो सकता है, उसको हम नो कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रोवाइडेड नॉट फाउंड। ठीक है। डॉकर कंपोज, हाँ यहाँ पे जो है ना क्या इश्यू आ रहा है, हमने ना एक चीज़ डिस्कस की थी। हमने कहा था जब आप डॉकर फाइल बना रहे हैं, अगर आप डॉकर फाइल बना रहे हो विद डिफॉल्ट नेम, डॉकर फाइल अगर आप इस नेम से बना रहे हो, तो जब उससे इमेज बिल्ड होगी ना तो उसकी कमांड कुछ और होगी। लेकिन अगर आप डॉकर फाइल का नाम कुछ और ले रहे हो, मैं यहाँ पे डी स्मॉल ही कर देता हूँ, डॉकर फाइल कर देता हूँ, या यहाँ पे आप लिख लेते हो माई फाइल लिख लेते हो, कुछ भी लिख लेते हो, हमने बहुत डिटेल में देखा इसको। तो उसके लिए कमांड कुछ और होगी। सेम इसी तरह अगर आप डॉकर कंपोज फाइल लिख रहे हो विद डिफॉल्ट नेम लिख रहे हो, डॉकर कंपोज, ठीक है, तो उसकी कमांड जो ना ये वाली होगी जो भी मैं चला रहा था, नहीं चल रही। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई नेम देते हो अपनी फाइल को, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे अभी जो नेम दिया वो दिया है डोकर कंपोज विद डी कैपिटल, मैंने दे दिया उसको, तो डी स्मॉल आना था वहां पे। ठीक है। कंपोज करता हूँ तो उसके लिए कमांड कुछ और होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको नेम भी चेंज कर सकता हूँ इसका। मैं तो पहले मैं नेम चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों कमांड के ऊपर काम करेंगे हम। तो मैं इसको नेम चेंज कर लेता हूँ, मूव कर दें मेरी डोकर कंपोज .yaml को, किससे मूव कर दें, उसका जो डिफॉल्ट नेम होता है ना डॉकर कंपोज, उससे रीनेम कर दें, डॉकर कंपोज .yaml इस। ठीक है। एलएस करता हूँ तो मेरी फाइल बन चुकी है यहाँ पे विद डिफॉल्ट नेम। यहाँ पे अगर मैं वो कमांड रन करता हूँ डॉकर कंपोज आप -d, तो अब इसको चलना चाहिए। आपने नेम चेंज नहीं करना, अगर आपसे बन गई तो मैं आपको वही भी कमांड बताऊंगा कि आप किस तरह जो है ना, जो उसका अगर आप कोई और नेम यूज करें तो उससे किस तरह बना सकते हैं। तो देखिए उसने सारा कुछ मुझे बना दिया, क्रिएटिंग स्टार्टेड। अगर मैं यहाँ पे डॉकर PS करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर चल रहा है पोर्ट 8080 के ऊपर एनजिनिक्स का। अगर मैं अपनी सर्वर का पब्लिक आईपी लेकर उसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे,
तो मुझे उसका जो डिफॉल्ट पेज होगा एनजिनिक्स का शो हो रहा होगा। ठीक है, वेलकम टू एनजिनिक्स, मतलब मेरा कंटेनर चल रहा है। ठीक है भाइयों, तो इस तरह जो है ना हम डिफरेंट तरीकों से काम कर सकते हैं, और इसको जो है ना हम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि देखिए आपने जो है ना इसको अप कर लिया। अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे लिखूंगा डोकर कंपोज डाउन, तो कंटेनर डाउन। ठीक है, कंटेनर अप, 1 मिनट अप एंड नेक्स्ट मिनट डाउन। ठीक है, जिस तरह वो कमेंट्री में कहते हैं ना, नेक्स्ट 1 मिनट डाउन एंड नेक्स्ट मिनट अप पाकिस्तान टीम, तो इसी तरह जो कंटेनर है हमारा वो 1 मिनट डाउन एंड नेक्स्ट मिनट अप। तो आप उसको अप एंड डाउन जो है ना वो, अभी मैं डॉकर पीएस करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। तो आप मिनट्स में इसको जो है ना अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये तुमने देख लिया इसको। ठीक है, अब हम जो है ना कुछ और करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं मल्टीपल कंटेनर जब बनाऊंगा तो वो किस तरह बनेंगे। ठीक है, अगर मैं मल्टीपल कंटेनर बनाता हूँ तो मेरे पास किस तरह बनेंगे। तो मैं इसको आप ही कर लेता हूँ। भाई आप ही रहो, तो वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसी फाइल के अंदर चेंज करता हूँ, दोबारा इसी फाइल के अंदर चले जाते हैं हम। आपको याद है जब मैंने आपको बोला था कि अगर आपने देखें ये चीज है आपके पास, इसको देखें पहली कमांड को, डॉकर रन हाइफन डी कंटेनर। अगर इसको मैं दोबारा चलाना हो कॉपी करके, तो मैं क्या चला सकता हूँ इसको? क्या मैं अगर इन तीनों कमांड को चलाऊंगा तो क्या चल जाएंगे? नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि इन तीनों कमांड को चलाने के लिए हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा? एक तो आपको इसकी पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, 80 को आप 80 कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आप पोर्ट को क्या कर दें, 80 90 कर दें। एक तो पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा काम है आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा आपको कंटेनर नेम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। तो फिर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा इजीली काम करेगा। सेम इसी तरह डॉकर फाइल के अंदर अगर आप मल्टीपल कंटेनर बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें कॉपी करनी है आपने। मैं करके दिखा देता हूँ। आपने ये सारी चीज़ें कॉपी करनी है यहाँ से, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली आगे इसको पेस्ट कर देना है। ये देखें इस तरह। ठीक है, तो सिंपल आपने इसी तरह अगर आप एक और बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, दोबारा इसको पेस्ट कर दें, तो मेरे 3 कंटेनर बन जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैं कमांड के अंदर चेंज करता था, मुझे यहाँ भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ पोर्ट चेंज कर दें इसकी, इनकी पोर्ट चेंज कर दें। ये 80 पे चल रहा है, और इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा कंटेनर 2 है, क्योंकि कंटेनर 1 पहले बना हुआ है। ठीक है, ये कंटेनर 2 है, और ये मेरी है पोर्ट 80 80। ये मेरी पोर्ट 80 80 है, और ये मेरा कंटेनर 3 है, और यहाँ पे जो है ना ये 80 90 है मेरा पोर्ट। ठीक है, 80 90 कर देता हूँ, और यहाँ पे इंजीनियरिंग्स है। और यहाँ पे देखें अब जो है ना, यहाँ पे जरा समझे कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको अगर आप सेम रहने देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं इसको अपनी जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए चेंज कर देता हूँ कि मेरा वेब 2 है। ठीक है, ये मेरा वेब 3 टीयर है। इस तरह करके आप नेम चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये देखें मैंने सारा कुछ चेंज कर दिया, सिर्फ नेम चेंज किया और मैंने इसकी पोर्ट चेंज की। मैं अब इसको जब रन करूंगा तो ये मिनट्स में मेरे 3 सर्वर जो है ना, 3 कंटेनर मिनट्स में रेडी कर देगा। स्केप प्रेस करता हूँ, कोलन डब्ल्यू क्यू कर बाहर आ जाए, एलएस करता हूँ, तो ये आ गया। अब आप इसको करें डोकर कंपोज डोकर कंपोज रन हाइफन डी। ठीक है, ये इसको आपने सिर्फ एंटर करना है। रिक्वायर एट लीस्ट 1 आर्गुमेंट्स डोकर कंपोज रन हाइफन डी। तो यहाँ पे हमें कोई इश्यू आई थिंक आ गया है,
तो मुझे दोबारा उसके अंदर जाना पड़ेगा। कोई मसला नहीं है, और हम उसके अंदर चले जाते हैं। आपने रन नहीं लिखना है यहाँ पे, आपने आप लिखना है अप। ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ समटाइम। डोकर कंपोज, आप -D करें, तो आपके मिनट्स में जो है तीनों सर्वर रेडी कर दिए, कंटेनर 1 2 3। मैं डोकर PS करता हूँ, तो ये देखिए मेरे तीनों कंटेनर चल रहे हैं। इस तरह आप डोकर कंपोज की मदद से जो है ना, आप मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं एट अ टाइम। और देखें यहाँ पे, देखें कितना आसानी से बन गया। हमें 1 बाय 1 अलग अलग कमांड नहीं चलानी पड़ी, वो सारा काम हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसी तरह डोकर कंपोज डाउन, तो मेरे कंटेनर डाउन। ठीक है। तो मैं डॉकर PS करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वो डाउन हो गए हैं। ठीक है भाइयों। अब मैं आपको कोई और काम करके दिखाता हूँ। आप जो है ना, हम एक और YAML फाइल लिखते हैं, लेकिन ये जो मैं YAML फाइल लिखूंगा ना, ये मैं लिखूंगा कोई और YAML फाइल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप कोई डिफॉल्ट नेम के ऊपर कोई डिफॉल्ट डॉकर कंपोज फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसका सिंटैक्स, उसकी कमांड क्या होती है चलाने के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ VI माई कंपोज फाइल, ये लिख दिया मैंने, .YAML कर दें। ठीक है। एंटर करें, आई प्रेस करें। पर यहाँ पे जो ना, अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि अगर आपको कोई कमांड लिखनी है यहाँ पे, तो किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे हम वर्जन से, कि मेरा वर्जन है भाई ये वाला। ठीक है, डॉकर कंपोज का क्या वर्जन है, और यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो आप 3 ले लें, या कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं 3.1 ले लेता हूँ। ठीक है भाइयों। और यहाँ पे आपने सर्विसेज लिखना है, सर्विसेज लिखना है आपने। ठीक है। सर्विसेज लिखने के बाद मैं कहता हूँ ये मेरा वेब टियर है, ये मेरा वेब का कंटेनर है। ये लिखने के बाद आपने इसको कंटेनर नेम भी दे सकते हैं, कि मेरा कंटेनर नेम। ठीक है। क्या नाम है कंटेनर का, मैं देता हूँ ये मेरा कंटेनर 1 है, कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है। इसी तरह ये कंटेनर किस इमेज से बनेगा, वो इमेज यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, तो मैं कहता हूँ ये मेरा एनजिनिक्स इमेज से बनेगा। ठीक है भाइयों। किस पोर्ट पे चलेगा ये मेरा कंटेनर, तो मैं कह देता हूँ ये चलेगा, पोर्ट पे चलेगा ये मेरी 8080 के ऊपर। तो आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे ना मल्टीपल पोर्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट भी दे सकते हैं। तो मैं 9090 करके 80 कर दें, या कुछ भी कर दें। चलिए 80 कर देते हैं। चलिए, हमने 9090 कभी पहले यूज़ नहीं किया, मैं आपको दिखाता हूँ कि 9090 भी काम करता है कि नहीं करता। तो आप कोई पोर्ट भी दे सकते हैं, कंटेनर की 80 ही रहने दें। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ना एक स्लैश यूज़ कर रहा हूँ, हाइफन यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको बोला कि मल्टीपल यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो मल्टीपल के लिए अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ डिफाइन करनी हो, तो आप यहाँ पे ये चीज़ लगाते हैं, ये वाली, जिसको हम स्लैश कहते हैं। ठीक है। एक लिस्ट अगर आपने क्रिएट करनी हो, या मल्टीपल चीज़ें बनानी हो, जैसे देखिए कंटेनर नेम एक ही होगा, इमेज एक ही होगा, वहाँ पे हमने ये चीज़ डिफाइन नहीं की। आप पोर्ट मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ डिफाइन करूंगा। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, आप जो है ना, मेरा एक वेब टीयर भी आना चाहिए, सॉरी DB टीयर भी आना चाहिए बैकएंड के ऊपर। ठीक है। तो मेरा DB टीयर होगा ये वाला। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम सेम वही तरह कंटेनर नेम दूंगा इसको मैं। कंटेनर नेम क्या है मेरा, कंटेनर नेम है भाई वो कंटेनर 2 है ये मेरा। ठीक है। और ये कंटेनर किस इमेज से बनेगा, ये कंटेनर बनेगा मेरी इमेज MySQL से। ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे जो मैं कमांड लिख रहा हूँ ना, MySQL इमेज से, वो मैं ये कमांड लिख रहा हूँ। जिस तरह हम पहले लिखते हैं, डॉकर रन -D हाइफन नेम, और यहाँ पे लिख दिया कंटेनर 2। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पब्लिश भी करते हैं, किस पोर्ट पे, 3306 के ऊपर। अगर आप नहीं लेते तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है भाइयों। और यहाँ पे आप कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करते हैं यहाँ पे। इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, MySQL, और वहाँ पे रूट
और फिर पासवर्ड इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं अवैस दे सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट पे इमेज नेम आएगा माई एसक्यूएल। तो एक्चुअली इस पूरी कमांड को मैं तोड़ के अपनी डॉकर कंपोज फाइल के अंदर लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे, जिस तरह मैंने कंटेनर टू लिख दिया, नेम तो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये तो कमांड है। ठीक है, ये कमांड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं जो वो है, तो हमने ये अंदर लिखना है। ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे इमेज भी डिफाइन कर दी। अब क्या चीज़ रहेगी कि मैंने वहाँ पे सिर्फ एक पोर्ट डिफाइन करनी है, और मैंने वहाँ पे एक पासवर्ड डालना है। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करना है। तो पोर्ट पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं कि भाई मेरी जो पोर्ट है ना, वो आपने लेनी है, पोर्ट्स आपने लेनी है आपने 3306। ठीक है, ये लेनी है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, जो हमने पहले किए थे, कमांड के अंदर मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, और इन्वायरमेंट वेरिएबल मल्टीपल पास कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो ना हम यहाँ पे हैश लगाते हैं। ठीक है, ताकि अगर आपने कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप इजीली इसको कर सकें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माई एसक्यूएल अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर पासवर्ड। आप विद एम्प्टी पासवर्ड भी जा सकते हैं, जिस तरह हम अपने लास्ट लैब में कर रहे थे उसको। और यहाँ पे दे दें अवैस 684, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा अपना कॉन्टैक्ट जो है सिंटैक्स एक लिख लिया है, मैंने इसको डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है भाइयों, तो बिल्कुल आसान चीज़ है, कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल आपने इसको स्केप करना है, कॉलन डब्ल्यू क्यू करके बाहर आ जाए। एल एस कर दो, मेरे पास यहाँ पे एक डिफॉल्ट बाइट जो मेरे पास कस्टमाइज नेम से माई कंपोज फाइल बनी हुई है। अगर आप इससे क्रिएट करना है, इससे आपने अगर आपने कंपोज फाइल को रन करना है, तो किस तरह करेंगे, उसके लिए कमांड होती है डोकर कंपोज -f, डोकर -f लिख के आपने उस फाइल का नाम लिखना है। तो मेरे केस में उस फाइल का नाम है माई कंपोज फाइल डॉट YAML। ये लिखेंगे जस्ट लाइक डोकर फाइल के ऊपर काम करते थे। ठीक है, आप एंड -d के डिटैच मोड में चला दो उसको। एंटर करता हूँ, वो कह रहा है कंटेनर नेम नॉट अलाउड। ठीक है, हमारे जो ना उसके अंदर कोई इशू आ रहा है। तो वो कह रहा है कि आपने ये जो कंटेनर नेम रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप यहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हाइफन नहीं लगाना, आप यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्केप करते हैं, कॉलन WQ करते हैं, दोबारा वही कमांड चलाता हूँ मैं, ये वाली। दोबारा आ रहा है मुझे सर्विसेज DB एडिशनली प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, मैं तो पहले देख लूँ मेरी इसके अंदर कोई इशू नहीं है। डॉकर कंपोज -f माई कंपोज फाइल डॉट YAML। ठीक है, अपन -d। ठीक है जी, हमारे ना वहाँ पे कोई इशू आ रहा है, तो उसको हम ट्रबल शूट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है हमें, यहाँ पे इशू आना तो नहीं चाहिए हमें। इमेज है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो उसका आप सिंपली यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे कोड अपना पेस्ट करें कॉपी करके, और नीचे लिख दें करेक्ट माई कोड सिंटैक्स। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो आपको जो भी जो है ना एरर आएगा वो फाइंड कर देगा। तो उसने जो ना आपको फाइंड कर दिया,
यहाँ पे देखें, तो आप इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो इस मतलब नहीं कि आप नहीं कर सकते, तो आप किसी भी चीज़ की हेल्प वहाँ पे ले सकते हैं। डिफरेंट एआई टूल्स होते हैं, आप उनकी मदद से उसको कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लोडिंग हो रही है। करेक्शन मेड की उसने क्या की, करेक्टेड द स्पेलिंग ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के स्पेलिंग गलत थे हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिक्स्ड इंटेंटेशन ऑफ फॉर द इन्वायरमेंट, वहाँ पे कोई इंटेंटेशन एरर आ रहा था हमारे पास, ठीक है। तो सिंटैक्स के अंदर आ रहा था, कोड हमारा ठीक था बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ मैंने आपको बोला था कि कहीं पे अगर स्पेसिंग गलत हो गई या कहीं पे आगे पीछे हो गई, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो फिर आपको जो वहाँ पे इशू आ सकता है। इस कोड को कॉपी करें और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इस कोड को पेस्ट करता हूँ, ठीक है भाइयों। अब मुझे कोई एरर नहीं आएगा। escape प्रेस करें, :W प्रेस करके बाहर आ जाएं। यहाँ पे अगर मैं वही कमांड चलाता हूँ, डॉकर कंपोज -f माई कंपोज फाइल YAML अप -d, एंटर करता हूँ, तो अब मुझे कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे ना कोई स्पेसिंग एरर आ रहा था आई थिंक। सारा कुछ क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है। कंटेनर 1 क्रिएट कर दिया उसने, कंटेनर 2 क्रिएट कर दिया, तो सारा कुछ यहाँ पे क्रिएट कर दिया। मैं इसको डॉकर PS करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ना वो चल रहा है, पोर्ट 9090 पे चल रहा है, एनजीनिक्स वाला। तो मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ 9090 पे जाके। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 9090, तो मुझे अभी एक्सेस नहीं देगा, तो मुझे इसकी पोर्ट इनेबल करनी पड़ेगी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके, लॉग इन होना पड़ेगा। तो खैर आप इसको जो ना कर सकते हैं, ठीक है। मुझे दोबारा लॉग इन होना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पे मैंने इसको अप किया, नेक्स्ट में डाउन भी कर देता हूँ इसको मैं। डाउन करने के लिए भी आपको यही कमांड चलानी है, सिर्फ आपने -d यहाँ से रेज कर देना है, और आपके जगह आपने क्या लिख देना है, डाउन लिख देना है। तो मैं इसको करता हूँ डाउन, तो वो स्टॉप हो गया और रिमूव भी हो गया। मैं आपको डॉकर PS- नहीं करता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको डाउन करता हूँ ना, तो ये स्टॉप नहीं होते। अगर स्टॉप होते तो मुझे यहाँ पे भी शो करते, ठीक है। या वो क्या होते हैं, एक्चुअली वो जो है ना रिमूव भी हो जाते हैं साथ, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि अगर मैं आज ना यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ VI, और यहाँ पर लिखता हूँ इन्वायरमेंट फाइल, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया इन्वायरमेंट फाइल। एंटर करता हूँ, एंटर करके जो ना इसके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर कर देते हैं। मैं कर देता हूँ इसके अंदर MySQL _पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड क्या, पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवैस 684, ये मेरा पासवर्ड है। इसके प्रेस करें, :W बाहर आ गया हूँ। एलएस का, तो यहाँ पे देखें मेरी डॉकर कंपोज फाइल और मेरी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल है वो सेम लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है। अब मैं माई कंपोज फाइल के अंदर चला जाता हूँ, VI करके इस फाइल के अंदर चला जाता हूँ। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, जिस तरह देखें MySQL का रूट पासवर्ड मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे लैपटॉप के ऊपर ही सेव हो, ठीक है, मेरी फाइल के अंदर सेव हो, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, इसको कोई भी देख सकता है। तो फिर एक ये भी तरीका होता है कि आप बाहर क्या करो, एक फाइल बना दो, ठीक है, अपने सिस्टम के ऊपर रख लो बना के, और उसको यहाँ बता दो कि भाई मैंने जो है ना इन्वायरमेंट वेरिएबल जो आपने उठाना है ना, जो पासवर्ड आपने लेना है, वो बाहर से एक फाइल पड़ी है वहां से लेना है आपने उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल इसको इरेज करूँगा, और यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखना है, इन्वायरमेंट फाइल, इन्वायरमेंट वेरिएबल कह लें या इन्वायरमेंट फाइल कह लें। वो कह रहा है कि आपने जो उसको लेना है ना, वो आपने एक बाहर फाइल पड़ी हुई है इन्वायरमेंट फाइल के नाम से, ठीक है। आपने वहां से इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल लेने हैं। लेकिन ये भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप फाइल बना के अपने सिस्टम के ऊपर ही रख लो,
आपने होस्ट मशीन के ऊपर खोलो। उसके डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होती हैं कि आप डिफरेंट जो सीक्रेट वॉल्ट्स होते हैं ना उनका आप यूज़ करें। जिस तरह हमारे पास सीक्रेट मैनेजर होता है AWS के अंदर, सिस्टम मैनेजर होता है, वहाँ पे जो ना हम इन चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, पैरामीटर स्टोर होते हैं हमारे पास। वहाँ पे हम अपने जो क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, डेटाबेस के पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें, यूज़र नेम, वो सारी वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप कोई फाइल बना के उसको यहाँ पे जो ना वो लिंक कर सकते हैं कि बाई फाइल पड़ी हुई वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो अभी बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे मानी जाती है, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं दोबारा भी इसको जो ना वो इसको अप करता हूँ तो उसने क्रिएट कर दिया सारा कुछ, कोई एरर नहीं आया हमें। डॉकर पीएच करता हूँ तो मेरे कंटेनर यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अगर वो फाइल को ना उठाता तो मुझे यहाँ पे कोई एरर आ जाता। अगर आपने देखना हो क्या वाकई जो ना वहाँ पे उसके अंदर उसने एनवायरमेंट वेरिएबल उठा ली है, तो मुझे कंटेनर के अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ। कंटेनर EXEC-IT, और यहाँ पे कंटेनर का नाम लिखे, मैं लिखता हूँ कंटेनर 2 है ये मेरा। मुझे उसके बैश टर्मिनल में ले जाओ, एंटर करता हूँ तो मैं माई SQL के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, जो कंटेनर 2 है ना माई SQL का, उसके अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे आपने जो ना वो एक कमांड चलानी है एनवायरमेंट वेरिएबल की। इन्वायरमेंट वेरिएबल को आप ग्रैप कर लें। हाँ, ग्रैप कर लें भाई। आप यहाँ पे लिखें माई SQL, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें, क्योंकि जो लोकल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं ना वो इसके अंदर लोकली स्टोर हो जाते हैं। कंटेनर के अंदर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो लोकली स्टोर हो जाते हैं जाके। तो आप इसके अंदर जाके भी उसको फैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पासवर्ड देख सकते हैं अपने डेटाबेस का। तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड वो शो कर रहा है। ठीक है, उसका वर्जन शो कर रहा है, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे वो शो कर रहा है, उसके ऊपर शेल कौन सा है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो ना आप डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया। अब अगर जो ना हमने वॉल्यूम क्रिएट करना हो, ठीक है, हमने मैनुअली तो देख लिया था कि वॉल्यूम किस तरह क्रिएट होता है। लेकिन अगर आपने डॉकर कंपोज फाइल के थ्रू ही वॉल्यूम क्रिएट करना हो तो किस तरह कर सकते हैं। दोबारा इसी फाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉल्यूम हम क्रिएट किस तरह कर सकते हैं और उसको माउंट किस तरह कर सकते हैं। पहले मैं आपको उसकी कमांड दिखा देता हूँ। पहले कमांड है उसकी, ये कमांड है जो लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम है उसकी कमांड, यहाँ तक तो सेम है उसकी कमांड। मैं इसको कॉपी करके दोबारा नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है भाई। ओहो सॉरी। चलिए, ये यहाँ पे अगर हमने वॉल्यूम भी क्रिएट करना तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे -V। ठीक है, और मैं लिखता हूँ कि आप जो है ना माई वॉल्यूम के नाम से एक वॉल्यूम क्रिएट कर दो और उसको माउंट कर दो, बाइंड माउंट कर दो कहाँ पे, वार लिब माई SQL। ठीक है, मेरे SQL के अंदर, मेरे कंटेनर के अंदर ये पाथ है, वहां पे जाके इसको माउंट कर दो। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, डिफाइन करूंगा। ये हमने पहले किया भी था 1 बाय 1। ठीक है, आपको याद होगा। और फिर किस ईमेल से, माई SQL ईमेल से करना है आपने। तो डोकर कंपोज फाइल के अंदर इतना तो हमने पहले लिखा हुआ है सारा कुछ, बस हमने ये एडिशनल पार्ट ऐड करना है उसका। तो किस तरह करेंगे, तो इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि भाईजान आप ऐसा करो, आप जो है ना अब कोई और काम भी करो। कि मैं यहाँ पे ना वॉल्यूम लिख देता हूँ कि आप वॉल्यूम जो है ना वो उसको माउंट कर दो, वॉल्यूम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे जिस तरह मल्टीपल वॉल्यूम्स अगर आपने लिस्ट करनी है तो आप हाइफन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाइयों, तो मैं कहता हूँ कि उसका जो नेम है ना वो है नेम उसका माई वॉल्यूम। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। और उसको फिर आपने कहाँ पे बाउंड करना है, बाइंड बाउंड करना है कंटेनर के अंदर। वो उसको पाथ भी दे देंगे, वार लिब माई SQL। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे मेरे तो आपको फिर ये नींद ही आएगी, देखने में नहीं समझ आएगी आपको। ठीक है, फिर आप इसको डायरेक्टली ना देखें, पहले प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट कर लें जहाँ पे सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन मैनुअली की थी। फिर आपको ये चीज़ समझ आएंगी, अदरवाइज ये चीज़ आपके ऊपर से गुजर जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो ना
अब शुरू में आप लिखना वॉल्यूम्स, शुरू में लिखना है अब आपने, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम सर्विस क्रिएट कर रहे थे ना, तो सर्विस हमने लिखा था सर्विसेज, इसी तरह अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम्स क्रिएट करने हैं। तो वॉल्यूम्स के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम्स, ठीक है। और उसका नाम क्या होगा वॉल्यूम का? उसका नाम भाई होगा मेरे पास माई वॉल्यूम। यहाँ पे एक चीज समझें, समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होगा या यहाँ पे क्रिएट होगा? आप बता सकते हैं? यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट होगा माई वॉल्यूम के नाम से, यहाँ पे क्रिएट होगा। यहाँ पे सिर्फ वो माउंट होगा उसके साथ, ठीक है, लोकेशन के साथ। देखो यहाँ पे मैंने उसको माउंट कर दिया दोनों को, कि इस वॉल्यूम को, इस नाम से जो वॉल्यूम है उसको इस लोकेशन के ऊपर माउंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे वो क्रिएट हो रहा है। तो जो भी चीज़ क्रिएट होगी उसको आपने शुरू में लिखना है, बिल्कुल स्टार्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ठीक है। escape प्रेस करें, कोलन डब्ल्यू क्यू कर बाहर आ जाए, दोबारा रन करते हैं इस फाइल को। कमांड लंबी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहले मेरे पास फाइल पड़ी हुई उसी को मैं, कमांड पड़ी हुई उसी को मैं उठा लूँ। तो ये मैंने पहले भी रन की थी, मैं पहले वो दिखा देता हूँ। कोई चल तो नहीं रहा? नहीं, चल रहे हैं मेरे कंटेनर, चल रहे हैं, मुझे एरर आ जाता। तो इसको फिर डाउन कर लेते हैं। इसको डाउन भी करना है हमने भाइयों, ठीक है। तो डाउन हो गए हैं मेरे सारे कंटेनर। अब अगर मैं यहाँ पे ये कमांड चलाता हूँ, अब 5 अब 5 करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा? क्या वो काम करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करना चाहिए ना उसको काम, ठीक है। ऑब्वियसली उसको करना चाहिए काम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखें क्रिएट हो गए मेरे पास। डॉकर पीएस करता हूँ, तो ये भी हो गया। अगर मैं डॉकर वॉल्यूम एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा उस नाम से वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। ये देखें, EC2 यूजर माई वॉल्यूम नाम से एक मेरा वॉल्यूम भी यहाँ पे क्रिएट हो गया, उसने माउंट भी कर दिया उसको, ठीक है। तो इसके थ्रू काम करना बहुत आसान है हमारे लिए, डॉकर कंपोज के थ्रू। अच्छा जी, मेरे कंटेनर भी चल रहे हैं, मैं इसको अब डाउन कर देता हूँ। कंटेनर डाउन, डॉकर पीएस करें, कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है भाइयों। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया था, अब मैं वॉल्यूम क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसको माउंट करूंगा, ठीक है। वॉल्यूम का मैं क्या करूंगा, बाइंड माउंट करूंगा, कि मैं अपने सर्वर की लोकेशन को अपने कंटेनर के किसी स्पेसिफिक लोकेशन से बाउंड कर दूंगा, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में उसको बहुत 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 डिटेल में देखा था, ठीक है। तो उसकी कमांड क्या होती है? उसकी कमांड भी सिंपल सारी यही होती है, लेकिन यहाँ पे -v की जगह जो है ना, अब आप वॉल्यूम नेम नहीं लिखते, अब यहाँ पे आपने डायरेक्टली का पार लिखते हो, कि भाई यहाँ पे जो होम है ना, होम के अंदर मेरा है EC2 यूजर, ठीक है। EC2 यूजर के EC2 यूजर के अंदर आपने कोई अगर फोल्डर बनाया हुआ है माई फोल्डर के नाम से, माई डायरेक्टरी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, माई डायरेक्टरी। इसको आपने बाइंड माउंट करना है, किसके साथ करना है? मेरे कंटेनर की जो वार डायरेक्टरी है उसके अंदर लिब डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो माई एसक्यूएल डायरेक्टरी है उसके साथ बाइंड माउंट कर दो, ठीक है। और लास्ट पे जो ना एक आप लिखते थे कि जो इमेज बनेगी वो किससे बनेगी, वो माई एसक्यूएल से इमेज बनेगी, इमेज नेम आता है लास्ट पे। तो अब इस कमांड को हम जो ना वो वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है भाइयों। तो इसको अब लिखने का तरीका क्या है? बहुत इजी तरीका है, जिस तरह अभी हमने किया उसी तरह ही हम इसको अब करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे कोई MKDIR के नाम से हम बना लेते हैं कोई डायरेक्टरी, माई डायरेक्टरी के नाम से, ठीक है। एलएस करता हूँ, तो मैं माई डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ, CD माई डायरेक्टरी, एलएस करता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, PWD करें, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ। अब दोबारा फाइल को मैं एडिट करता हूँ, फाइल के अंदर चला जाएं, VI की मदद से। ये फाइल है मेरे पास, मुझे कंटेंट शो नहीं कर रहा, दोबारा जाना पड़ेगा इसके अंदर, सम टाइम इशू आ जाता है, कोई मसला नहीं है।
क्योंकि माई डायरेक्टरी के अंदर तो वहाँ पे वो फाइल नहीं थी मेरे पास, इसलिए जो है ना वो मुझे शो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो जिस डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़ी हुई है आपने वहीं पे आके एंटर करना है, फिर आपको कंटेंट शो करेगा, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो वॉल्यूम्स है ना मेरे पास, वॉल्यूम मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपने पाथ देना है उसका पूरा। यहाँ पे सिर्फ आपने पाथ देना, पाथ आपने क्या देना है कि भाई मेरे सिस्टम के अंदर जो है ना एक होम डायरेक्टरी है। ठीक है, उसके अंदर EC2 यूजर के नाम से डायरेक्टरी है। आपने देखना कि आपके केस में क्या फोल्डर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने सेम ये नहीं लिखना, आपने अपना पाथ देना है। और यहाँ पे एक माई डायरेक्टरी के नाम से जो भी मैंने बनाई है वो डायरेक्टरी है, उसको माउंट कर दो मेरे इस लोकेशन से। ठीक है, इस लोकेशन से माउंट कर दो। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। और क्योंकि मैं बाइंड माउंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर रहा, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। आप जो है ना इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे, स्केप करता हूँ, :WQ करता हूँ, बाहर आता हूँ, चीज़ें सेव हो गई, दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। मैं वो कमांड ढूंढ रहा हूँ रन वाली, जहाँ से हम इसको रन करेंगे फाइल को। ये अब -D। ठीक है, अब -D लगाऊंगा यहाँ पे, एंटर करूंगा, तो क्रिएट हो गया। ठीक है, सारा कुछ होगा, मुझे कोई एरर नहीं है, इसका मतलब सारा कुछ ओके है। अब मैं यहाँ पे CD करके माई डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ ना जब, और यहाँ पे मैं LS करता हूँ, तो यहाँ पे देखें सारा फाइल मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि जब डाटाबेस बनी ना, तो डाटाबेस के उस लोकेशन के ऊपर वार लिब के अंदर SQL के अंदर जो भी डाटा था वो यहाँ भी मुझे शो हो गया। कंटेनर के बाहर, मैं कंटेनर के अंदर नहीं हूँ, बाहर हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको माउंट किया था अपने डायरेक्टरी के साथ, इसलिए कंटेनर के अंदर वाला डाटा मुझे बाय बाय डायरेक्टरी के अंदर भी शो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो फिर आप ये चीज़ें ना करें। ठीक है, पहले प्रीवियस लेक्चर देखें फिर आप ये चीज़ करें। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप डॉकर कंपोज के थ्रू चेंजिंग कर करके देखें, नेट से कोड उठाएं, उसके चेंज करके देखें, सारा कुछ करें। मैं इसको डाउन करता हूँ। ठीक है, इसको डाउन भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे CD करके बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर दोबारा जाऊँ यहाँ पे इस फाइल के अंदर, इसके अंदर दोबारा जाता हूँ, तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि अगर आपने यहाँ पे नेटवर्क भी डिफाइन करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख लें कि नेटवर्क कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नेटवर्क के लिए जो ना आपने देखा था कि दोनों, अगर अगर आपने दोनों कंटेनर को पिंग करना है तो उनका जो नेटवर्क है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, कहा था कि नहीं कहा था, हमने इसकी लैब भी की थी बहुत पहले। तो इसका नेटवर्क भी सेम कर दें, मैं करता हूँ नेटवर्क, नेटवर्क्स लिखना है आपने। ठीक है, और नीचे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे हाइफन लगा के नेटवर्क डिफाइन कर देना। मैं कहता हूँ कि मेरा ऐप नेटवर्क है, आप कोई भी क्रिएट कर दें, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, ऐप नेटवर्क है, मैंने यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन कर दिया। इसी तरह अगर ये मैं कर रहा हूँ तो मेरा जो डाटा दूसरा कंटेनर है उसका भी नेटवर्क सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी मैं नेटवर्क डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ भी नेटवर्क डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ नेटवर्क डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लास्ट पे फिर लिखना पड़ेगा। अब आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ भी मुझे नेटवर्क्स करके, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप नेटवर्क यहाँ लिखना पड़ेगा। तो दोनों मेरे कंटेनर एक ही नेटवर्क का पार्ट हो जाएंगे, और फिर क्या कर सकेंगे, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने जो है ना यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखनी। ठीक है भाइयों, इसी तरह मैंने आपसे कहा था कि जब हम
यहाँ पे हम नेटवर्क अभी क्रिएट नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं सिर्फ कंटेनर के साथ। क्रिएट कहाँ करेंगे, क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, नीचे भी कहाँ पे, शुरू में आना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे आके आप लिखेंगे नेटवर्क्स, क्रिएट भी तो करना है ना हमने। ठीक है, और यहाँ पे लिख दें ऐप नेटवर्क, जैसे हमने वॉल्यूम के केस में किया था, कि वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर अटैच कर रहे थे, लेकिन उसको बना कहाँ रहे थे, नीचे बना रहे थे यहाँ पे, वॉल्यूम्स के नाम से। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, वॉल्यूम्स बनेगा नीचे, कोई भी चीज़ आपने बनानी है नीचे बनेगी हमेशा। ठीक है, लेकिन अटैच वो ऊपर होगी। तो इस तरह वॉल्यूम करके आप यहाँ पे, और नीचे वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, जो भी आपका वॉल्यूम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो खैर मैंने वो पहले कर दिया था। इसको escape प्रेस करें, कोलन WQ प्रेस करें। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और उसको अप करता हूँ, अब -D करता हूँ यहाँ पे मैं, तो ये क्रिएट हो गया सारा कुछ। ठीक है, मुझे एरर कुछ नहीं आया। तो अगर मैं डॉकर PS करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे डॉकर इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे कंटेनर 1 के अंदर जाके, ठीक है, या आप यहाँ पे लिख लें डॉकर नेटवर्क LS, मेरे पास कितनी है, डॉकर नेटवर्क LS, कितने नेटवर्क है। तो मेरे पास एक मैंने अभी जो क्रिएट किया था ऐप नेटवर्क, वो भी शो हो रहा है। आप इसको इंस्पेक्ट कर लें कि इसके साथ कितने कंटेनर अटैच हैं। तो मैं करता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट, और आगे इसकी नेटवर्क ID लिख देते हैं, नेम लिख दें या ID लिख दें। तो मैं इसके अंदर चला गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके साथ जो है ना वो यहाँ पे शो करेगा अभी मुझे। ये देखें, कंटेनर 1 भी अटैच है इसके साथ, और कंटेनर 2 भी अटैच है इसके साथ, इस नेटवर्क के साथ। ठीक है, तो हमने जो फाइल के अंदर लिख रहे हैं, हम जो भी फाइल के अंदर लिख रहे हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे बाहर एग्जीक्यूट भी सक्सेसफुली हो रहा है। ठीक है भाइयों, तो इस तरह जो है डिफरेंट तरीकों से काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हमारा लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, मैं इतना लेंथी करना तो नहीं चाह रहा था। तो हम यहाँ पे सिर्फ लास्ट चीज़ पढ़ लेते हैं, कि आप जिस तरह कहते हैं कि मैं डोकर कंपोज फाइल बनाता हूँ, ठीक है, डोकर कंपोज, लेकिन मैं उससे डायरेक्टली जो है ना वो नहीं करना चाहता। मैं उससे जो है ना वो डोकर जो कंपोज फाइल आप बनाते हैं, ठीक है, मैं उससे इमेज किस तरह बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह आप डोकर फाइल से इमेज बिल्ड करते हैं ना, इसी तरह आप डोकर कंपोज फाइल से भी क्या कर सकते हैं, इमेज को बिल्ड कर सकते हैं। तो वो किस तरह करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।